हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सहारा से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो आपके लिए अपडेट लेकर आए, ये अपडेट सहारा के निवेशकों को भुगतान दिलाने का संकल्प लेकर निकली जन जागरण यात्रा। दोस्तों, ये यात्रा जो निकाली जाएगी, ये यात्रा बस्ती से निकाली जाएगी और बड़ी अपडेट एक्सप्रेस संवाददाता द्वारा हमारे पास आई है। सहारा के निवेशकों को भुगतान दिलाने का संकल्प लेकर जनपद मुख्यालय से रथ यात्रा रवाना हुई। संयुक्त न्याय इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले निकाली गई रथ यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला, पीआईएल प्रभारी सतीश कुमार चतुर्वेदी, शाहनवाज आदि ने रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा देर शाम अयोध्या पहुंचेगी। यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने बताया कि सहारा पीड़ित के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार करने के लिए पूरे देश में जन जागरण यात्रा चलाई जाएगी, जिससे सहारा निवेशकों का भुगतान हो सकेगा। कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा सहारा प्रबंधन तंत्र को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संरक्षण दिया जा रहा है। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरीके से सहारा प्रबंधन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण निवेशकों का भुगतान अधर में लटका है। इसको लेकर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहा है। इसके लिए निवेशकों को ग्राउंड लेवल पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली पीआईएल से जोड़ा जाएगा। सतीश चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान दिलाना नहीं चाहती है। देश भर में 400 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार सहारा के प्रबंधन तंत्र को संरक्षण दे रही है। तो दोस्तों, कार्यकर्ताओं और जमाकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब आखिरी उम्मीद है। देश भर के लोगों से आह्वान करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल से जुड़े। शाहनवाज जहां ने कहा कि सहारा प्रबंधन तंत्र ने देश भर के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति ला दी है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जहाँ दोस्तों, एजेंट लोग जो है इस वक्त घर से नहीं निकल पा रहे। घर से बाहर अगर निकलते हैं तो जमाकर्ता अपने पैसे और कार्यकर्ता घेरना शुरू कर देते हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुरैना के संगठन प्रदेश अध्यक्ष विष्णु ओझा ने कहा कि सरकार अगर चाहती तो देश के निवेशकों का पैसा भी मिल जाता और कार्यकर्ताओं को रोजगार वापस भी हो जाता, यानी कि जो उनका कार्यकर्ताओं का रोजगार है वो भी चलता और कार्यकर्ता तिल तिल मर रहे हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये थी सहारा से जुड़ी आज की ये अपडेट। ये अपडेट अपने आप में दोस्तों बहुत कुछ कहती है, क्योंकि विगत 10 वर्षों से सहारा से भी विवाद को लेकर निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और इस विवाद के चलते सहारा सुब्रत राय जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो निवेशकों का पैसा अदर कन्वर्ट करी गई कंपनियों में लगा चुके हैं। तो दोस्तों, निवेशक को नहीं पता कि उनका पैसा किस स्कीम में लगा है और सेबी विभाग के आवेदन से पता चलता है कि वहाँ पर वो जो पैसा जमा किया गया उसमें जो सेबी की तरफ से भुगतान किया गया, सेबी ने केवल 25,000 करोड़ में से 134,000 करोड़ भुगतान करने का वादा किया और उन्होंने कहा कि बस इतने ही बॉन्ड हमारे पास आए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी 22.5 करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट खाते में पड़ा है और ये पैसा उन पीड़ित निवेशकों का है जिन्होंने अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई इस कंपनी में लगाई थी। दोस्तों, कंपनी का कोई कसूर नहीं है। कंपनी विगत 2072 और 73 से इंडिया गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर और गाइडलाइन के अनुसार ही काम कर रही थी, लेकिन सहारा की ऊपर जो सेबी का प्रतिबंध लगा वो एक बहुत हास्यास्पद है। देखना यह है कि ये निवेशकों का पैसा क्या ये सरकार दिला पाएगी या सुप्रीम कोर्ट दिला पाएगा। अभी तक तो दोस्तों, निवेशकों के साथ केवल हवाई पोर्टल जैसे खोले गए हैं। जो इस वक्त पोर्टल चल रहा है वो विगत 1 साल से यहाँ पर चलाने की एक मुहिम चली गई सरकार की तरफ से, लेकिन वो भी फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि निवेशकों का उनका पैसा नहीं मिल पा रहा। क्योंकि पोर्टल पर निवेशक जो भी अपने दस्तावेज अपलोड करते हैं उन पैसों का सहारा के अंदर पैसा ना होना बताया जा रहा है, जिसके कई कारण हैं। उन कारणों को लेकर ना सेबी, ना सहारा, ना सुप्रीम कोर्ट कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा कि आखिर इतना पैसा
जो सेबी के पास विगत 10 साल से पड़ा है वो पैसा उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में